बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिज एक्सीलेंसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान साहब, जनाब मोहतरम इरफान सदीकी साहब, जनाब मोहतरम शहजाद नवाज़ साहब, मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान साहिबा, मेरे मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ कराम, मेहमानान गिरामी, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का दिन 29 फरवरी 2024 आपकी ज़िंदगियों का एक तारीख़ी दिन है। आज के दिन आप अपने तालीमी सफ़र को मुकम्मल करके मैदान अमल के लिए तैयार हैं। आज आपके वालिदैन, आपके उस्ताज़ कराम और हम सब को आप पे फ़ख्र है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस मुआशी और सियासी मसाइल में घिरे इस पाकिस्तान को आपकी नई सोच, आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके जज्बे की बहुत सख्त ज़रूरत है। डियर स्टूडेंट्स, वो मुल्क कभी पीछे नहीं जा सकता जिसके पास नौजवानों की ताकत है। ऐसे नौजवानों की ताकत है जिनके पास नई सोच है, जिनके पास नया जज्बा है, जिनके पास मेहनत है, जिनके पास लगन है। और मुझे गवर्नर पंजाब साहब को और मेरे मेहमानों को आज एक ही होप है, वो आप हैं। आज के दिन आपको वादा करना होगा, आपको वादा करना होगा कि आप अपने वालिदैन के सर फ़ख्र से बुलंद करेंगे। आपको वादा करना होगा कि आप अपने मादरे इल्मी सुपीरियर यूनिवर्सिटी का झंडा और बुलंद करेंगे। आपको वादा करना होगा कि आप इस पाकिस्तान के झंडे की खातिर अपनी जान भी देंगे। मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान साहिबा को, अपने डीन्स को, प्रोग्राम लीडर्स को, फैकल्टी को, जिनकी दिन रात मेहनत से मेरे नौजवान मैदान अमल के लिए तैयार हुए। मुझे बाकी दुनिया का तो नहीं पता, मुझे अपने डीन्स और अपनी फैकल्टी का ज़रूर पता है कि सुबह से लेकर शाम तक ये एक सुनहरे मुस्तकबिल की खातिर अपने नौजवानों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। कभी उनके करिकुलम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कभी उनकी लैब्स की इम्प्रूवमेंट को देख रहे होते हैं, कभी कैंपस को देख रहे होते हैं, कभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को, कभी असाइनमेंट्स को, कभी प्रोजेक्ट्स को। मेरे नज़दीक ये हीरोज़ हैं, ये वो लोग हैं जो आप पे यकीन रखते हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की तरक्की पे यकीन रखते हैं। और ये सिर्फ यकीन नहीं रखते, इन्होंने कर दिखाया है। अगर आप देखें, एंटरप्रेन्योरियल टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम जब शुरू किया गया और ये नारा लगाया गया कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर प्रोड्यूस करेगी, तो दुनिया हंसती थी। लेकिन आज सुपीरियर यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान की पहली एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी का एजाज़ हासिल है। और ये हम नहीं कह रहे, ये बेप्सन कॉलेज यूएसए दुनिया का नंबर 1 कॉलेज है जिसने कहा है कि पाकिस्तान से एक कोलैबोरेटिव हमारा पार्टनर है, वो सिर्फ सुपीरियर यूनिवर्सिटी है। और ये हम नहीं कह रहे, ये यूनाइटेड नेशंस की इम्पैक्ट रिपोर्ट कह रही है कि दुनिया की 25 यूनिवर्सिटीज़ में से पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी की बेस्ट प्रैक्टिस ऐड की गई है, वो और सुपीरियर यूनिवर्सिटी है। चैलेंजेस कहाँ नहीं आते, पूरी दुनिया में आते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को जो सिखाया जा रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है क्या? मुझे फ़ख्र है कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी से जो भी ग्रेजुएट होता है उसे एंटरप्रेन्योरियल टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम लाजमी करना होता है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो पायलट है, चाहे वो सोशल साइंटिस्ट है, वो कुछ भी है। और ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट किसी कोर्स का नाम नहीं है, ये मेरे बच्चे को सिखाता है कि किस तरह चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना है, किस तरह इनिशिएटिव लेना है, किस तरह इनोवेटिव और क्रिएटिव सोल्यूशन लेने हैं, किस तरह अल्लाह की ज़ात पे एतमाद करके रिस्क लेना है। तो मुझे फ़ख्र है कि मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं वो इस सारी ट्रेनिंग से इक्विप हैं
और जो 3U1M है, इसने बहुत बड़ा हमारा मसला हल किया है। हमारे ग्रेजुएट जब एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जाते थे तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मांगती थी, और ग्रेजुएट उन्हें समझाते थे कि जब तक आप हमें जगह नहीं देंगे एक्सपीरियंस कैसे आएगा। तो ये जो 3 इयर्स इन यूनिवर्सिटी है और 1 ईयर इन मार्केट है, इसने हमारा ये मसला हल कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 90% से ऊपर हमारी एम्प्लॉयबिलिटी हुई। तो इस पे भी फैकल्टी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और ये यूनिवर्सिटी सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाती नहीं है, बल्कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट रखती भी है। जब हमारी इकॉनमी सिकुड़ना शुरू हुई, इकॉनमी के मसाइल पैदा हुए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई, तो 3U1M विद ग्लोबल एक्सपीरियंस शुरू किया गया कि मेरे ग्रेजुएट के लिए सिर्फ पाकिस्तान मार्केट नहीं है, बल्कि मेरे ग्रेजुएट इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा बनेंगे। और सिर्फ बातें नहीं है, हमारा पहला बैच 57 स्टूडेंट्स का सुपीरियर यूनिवर्सिटी यूएई कैंपस में ये बूट कैंप कर चुका है। और सिर्फ यूएई तक नहीं रहे, डायरेक्शन कनाडा कायम किया, डायरेक्शन पुर्तगाल कायम किया, डायरेक्शन दुबई कायम किया, डायरेक्शन चाइना कायम किया, डायरेक्शन जापान कायम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बच्चों अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है ही नहीं है। जहाँ आप प्रॉब्लम देखते हैं, अगर आप उसकी फ्लिप साइड देखें तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। और जहाँ आप उस अपॉर्चुनिटी को हल करने की बात करते हैं तो ना सिर्फ उसका सोशल इम्पैक्ट होगा, बल्कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा। तो आज आपको वादा करना होगा अपने आप के साथ कि हम घबराएंगे नहीं और अल्लाह पे एतमाद रखेंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान, मेरे डीन्स और मैं मेरी फ़ैकल्टी का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हमारे किसी भी कौम का सबसे कीमती सरमाया उसके नौजवान हैं, जिन्होंने हमारे इन नौजवानों को मैदान अमल के लिए तैयार किया। इसके अलावा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कौमें अपने हीरो से पहचानी जाती हैं और बड़ी कौमें हमेशा अपने हीरोज़ की कदर करती हैं। तो मैं आज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें अपने हीरोज़ की खिदमात को एतराफ़ करने का मौका मिला। आज शहजाद नवाज़ साहब और जनाब मोहतरम सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनकी पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान के लिए खिदमात किससे छुपी हैं। इस स्टेज पर बैठे हुए सारे लोगों में एक बात मुश्तरक थी, पाकिस्तान के लिए जान देना चाहते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं और अपने काम में कसबे कमाल हैं, हस्बे कमाल हैं, बेहतरीन हैं। तो आज पीएचडी की ऑनरेरी डिग्री पेश करके इनकी नहीं हमारी इज़्ज़त अफजाई हुई है। हम सब इनके शुक्रगुज़ार हैं। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स, हम सब को इन पर फ़ख्र है। और मैं गवर्नर पंजाब का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे हर पॉजिटिव इनिशिएटिव पर सपोर्ट करते हैं। आज तो इनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। क्यों? एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी की अगर सरपरस्ती गवर्नर साहब ना करते तो शायद हम इस तरह के इनिशिएटिव ना ले पाते। डियर स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने अपना नाम पैदा किया है, चाहे वो हार्वर्ड है, चाहे वो कैम्ब्रिज है, चाहे वो आगा खान यूनिवर्सिटी है। और मुझे फ़ख्र है कि अगर सुपीरियर यूनिवर्सिटी ना होती तो यूनाइटेड नेशन इम्पैक्ट रिपोर्ट में किस पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का नाम होता। तो इन्होंने जो हमारी सरपरस्ती की, मैं इस पर इनका शुक्रगुज़ार हूँ। और जितना ये दर्द रखते हैं और जितना एजुकेशन के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, वो मिसाली है। मैं इन्हें एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, एक सच्चे मुसलमान और एक मुदब्बर लीडर के तौर पर जानता हूँ। हर वक्त फ़िक्र रही, मुझे आज भी याद है कि अपनी हर तकरीर में इन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग पे बात करनी होती थी, बल्कि वाइस चांसलर के कंसोर्शियम बनाए गए कि मेरे बच्चों के कैरेक्टर पे हमें काम करना चाहिए। तो मैं इनको ये इतला भी करना चाहता हूँ कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने ये इनिशिएटिव ले लिया है। सो टू रोर में कैरेक्टर बिल्डिंग को एक्टिव हमने सेगमेंट के तौर पर लिया है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे बच्चों का आप कैरेक्टर मिसाली देखेंगे। आखिर में मैं सिर्फ 3 अदद गुजारिशात अपने बच्चों से करना चाहता हूँ, जिसको 3 सीक्रेट ऑफ सक्सेस भी कहते हैं।
बच्चों, जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा ना कि किस तरह उन्होंने जद्दोजहद करके यहाँ पहुँचे, इस तरह हमारी वालदा का भी एक ख्वाब था और वो कहती थी हमेशा पढ़ के ही आप अपनी हालत बदल सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें भी हम्बल बैकग्राउंड दिया था, ना कोई सरमाया, ना कोई जागीरदारी, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कुछ। और आप देखें कहाँ से हम उठे ज़ीरो से, और अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या नहीं नवाजा। पूरे पाकिस्तान में 200 कॉलेजेस हैं सुपीरियर के, अपना मेडिकल कॉलेज है, अपने टीवी चैनल हैं, हेल्थ केयर है, और पूरी दुनिया में छा गए हैं बग़ैर सरमाए के, बग़ैर सिफारिश के, बग़ैर किसी चीज़ के। तो वो क्या चीज़ें थीं, वो 3 सीक्रेट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर वो आप पल्ले बांध लें तो सक्सेस जो है, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सबसे पहली चीज़, एक मिसकंसेप्शन आपने दूर करनी है। ये जो रातों रात अमीर बनने वाली बात है ना, ये दुनिया में कहीं नहीं है। अगर आप ख्याल करें कि आज आप डिग्री लेकर इस गेट से बाहर जाएंगे और चेयरमैन की सीट और बड़ी कार और दफ्तर आपके लिए खुला होगा, ऐसा नहीं है बच्चों। ये कामयाबी ग्रेजुअली होती है और ये मजबूत रहती है। आपको पहले ट्रेनी ऑफिसर भर्ती किया जाएगा, फिर ऑफिसर भर्ती किया जाएगा, फिर मैनेजर की जॉब पर आएंगे, फिर जनरल मैनेजर की जॉब पर आएंगे, फिर डायरेक्टर की जॉब पर आएंगे। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, याद रखिएगा। आपका काम क्या है करने का? सिर्फ अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे मेहनत करें। सिर्फ आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं, मत देखें इधर उधर, मत देखें दाएं बाएं कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मत अपने बॉस को ठीक करने की कोशिश कीजिए, वो आप कभी ठीक नहीं कर सकेंगे। आप सिर्फ ये देखिएगा मुझ में क्या ख़राबी है, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, और मेरे नीचे जो टीम है मैं उसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ। कितनी खूबसूरत हदीस कोट की जनाब बलीगुर रहमान साहब ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसका आज कल से बेहतर है। बस मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो बहुत करते हैं, इस हदीस पर अमल कर लीजिए। ये पहली चीज़ है। दूसरा, ये दूसरी वो चीज़ है जिसके ऊपर मेरी सारी कामयाबी बिल्ड हुई है, सारा कुछ। वो ये, अल्लाह की ज़ात पे यकीन कीजिएगा, अल्लाह को मानिएगा, और कुरान की इस आयत पे यकीन ले आए, व अन लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा, अ मैन गेट्स वट एवर ही स्ट्राइव फॉर। हम सब कलमा पढ़ते हैं लेकिन हम अल्लाह को मानते नहीं हैं। अगर अल्लाह को माने तो अल्लाह के कुरान को भी माने। अगर अल्लाह के कुरान को माने तो वन लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा को भी माने। तो इस बात को भी माने कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। हम मुश्किलों से क्यों घबराते हैं? कुरान में अगर आयत लिखी है कि मुश्किल के साथ आसानी है, हमें यकीन करना है और अल्लाह पर भरोसा करना है भाई, अल्लाह पर छोड़ना नहीं है। जितना यकीन आप पुख्ता होगा आपको कामयाबी मिलेगी। और अपनी ज़ात पे यकीन करना है कि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अल्लाह ने अपना नाइब बनाया है, अल्लाह ने आपको अपना खलीफा बनाया है और अपनी ताकतें आपको दी हैं और आपको कहा है कि ये दुनिया तस्खीर करो। इफ़ यू थिंक यू कैन, यस, मेरे साथ कहें ताकि आपको ज़िंदगी में जो समझाया गया ना तुम नहीं कर सकते, आप उसको अनडू करें। इफ़ यू थिंक यू कैन, यस यू कैन। इफ़ यू थिंक यू कैन, यस यू कैन। और इफ़ यू थिंक यू कान, यस यू कान। आप इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल पढ़ना सीखें। मेरे प्यारे ग्रेजुएट्स, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बनती हैं। यहाँ देखा था मैंने यूनिवर्सिटी का ख्वाब, और जब मैंने यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था मेरे पास पीएचडी की डिग्री नहीं थी, कोई सरमाया नहीं था, कुछ सिफारिश नहीं थी, कुछ नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मुझे था कि मैं अपनी कौम के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं इन्हें एजुकेट कर सकता हूँ, इन्हें फैसिलिटेट कर सकता हूँ, इनको हेल्प कर सकता हूँ इन माँ बाप के ख्वाब पूरा करने के लिए। तो आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो पहला अपने सोच को ठीक करें। क्यों? जब आप अल्लाह पे यकीन कर लें, अल्लाह है, अल्लाह जो चाहे वो होता है, और जो होता है वो अल्लाह से होता है। क्योंकि जब आप अल्लाह पे यकीन करेंगे तो आपको क्लैरिटी ऑफ विजन मिलेगी, आपको क्लियरली अपनी मंजिल नज़र आना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर पावर होगी एक्शंस की उस विजन को अचीव करने के लिए, और आप रेजिलिएंट बन जाएंगे, आप हार नहीं मानेंगे। और कोई तब तक नहीं हारता जब तक वो हार ना माने।
अगर आपने हार ना मानी तो कोई आपको हरा नहीं सकता। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, किसी को इजाज़त ना दीजिएगा वो आपको कहे तुम ये नहीं कर सकते। मेरी टीम से आप पूछें, मैं ऐसे बंदे पसंद नहीं करता जो मुझे कहें ये नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ मुझे बताएं ये हो कैसे सकता है, मुझे ये ना बताएं ये कैसे नहीं हो सकता। तो जो आप सोचेंगे वो अचीव कर लेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, 3 चीज़ें मैंने आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस बताई हैं। पहली, रातों रात शॉर्टकट अमीर बनने का ख्वाब आपने नहीं देखना। ये मेहनत से, लगन से, हिम्मत से आपने यहाँ पहुँचना है और सिर्फ अपना आज कल से बेहतर करना है। दूसरा, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करना है और बड़े ख्वाब देखकर दिन रात मेहनत करनी है। और तीसरी, उससे बड़ी चीज़, गुजारिश है, अगर दायमी कामयाबी चाहते हैं, अगर चाहते हैं आपकी कामयाबी सस्टेनेबल हो, आखिरी बात कि अगर आप वाकई चाहते हैं दायमी कामयाबी, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला किरदार अपना लें। जब गवर्नर साहब ने मुझे पहले करेक्टर पे कहते थे तो मैं परेशान होता था कि यूनिवर्सिटी का काम तो रिसर्च करना है, यूनिवर्सिटी का काम तो कॉम्पिटेंस डिलीवर करना है, ये करेक्टर कहाँ से आ गया? तो पता चला नई यूनिवर्सिटी का एक और काम है, वैल्यूज़ इनकलकेट करना। फिर ज़रा और करेक्टर पे रिसर्च शुरू की, है क्या? तो भाई ये वो बिलीफ, वो एट्रीब्यूट्स हैं जो लोग हम में देखते हैं, ये उन एक्शन और इंट्रैक्शन का नाम है जो हम लोगों से करते हैं। तो जब मैंने फिर और रिसर्च की कि सबसे खूबसूरत मिसाली लीडर कौन थे जिनके करेक्टर सबसे अच्छे थे और मुझे अपने अंदर पैदा करने हैं, तो वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं आया। जो चेंज वो इस सोसाइटी में लेके आए हैं वो फिनोमिनल है। और ना सिर्फ उन्होंने आखिरत दुनिया में कामयाबी हासिल की, उनके करेक्टर में क्या था, सारी दुनिया उन्हें सादिक और अमीन कहती थी। तो ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी उनके करेक्टर में शामिल थी। अभी गवर्नर साहब ने कहा कि आपका ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी ब्रांड होता है। अगर आपने लीडरशिप करनी है तो लीडरशिप इज़ एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। ये रिलेशनशिप से होते हैं और रिलेशनशिप की फाउंडेशन ट्रस्ट है। अगर लोग आपके पास ट्रस्ट ही नहीं करते तो वो आपके नीचे काम कैसे करेंगे? और सिर्फ लोग नहीं, ये जो ब्रांड है ये प्रॉमिस का ही तो नाम है। क्यों लोग एप्पल ख़रीदते हैं? क्योंकि उन्हें ट्रस्ट है कि जो कुछ इस डब्बे में लिखा है वो इसके अंदर डिलीवर होगा। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में सदाकत थी, अमानत थी। तो आपको अपने अंदर ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी पैदा करनी होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्बल थे और करेजियस भी थे, गलत को गलत और सही को सही कह देते थे। तो आपको हम्बल और करेजियस होना पड़ेगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर स्टीवर्डशिप थी। वो बेलॉस लोगों की खिदमत करना चाहते थे और उनको राय रास्त पे लेके आना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बदला नहीं चाहिए था, सिर्फ अल्लाह से चाहिए था। तो आपको अपने अंदर एम्पैथी पैदा करनी होगी, आपको लोगों की फीलिंग्स और कंसर्न को अंडरस्टैंड करना होगा और अकाउंटेबिलिटी को साथ लेना होगा। आपको रिस्पॉन्सिबल होना होगा। अगर आप देखें तो सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही चीज़ का नाम है। जो लोग अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं वो कोशिश करते हैं वो सबसे बेहतर काम करें और ज़िम्मेदारी से काम करें। और सबसे बढ़कर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेशेंस और परसेवेरेंस थी। वो रेजिलियंट थे, 40 साल तक तबलीग करते रहे। बहुत अरसे बाद पहला शख्स मुसलमान हुआ, बहुत अरसे बाद पहला शख्स मुसलमान हुआ, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। आखिर रियासत मदीना कायम हुई, आखिर फ़तह मक्का हुई। तो उन्होंने दुनिया में भी कामयाबी हासिल की और आखिरत में भी कामयाबी हासिल की। और दुनिया में कामयाबी हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। कुरान पाक का मुताला कीजिए, उसे समझ के पढ़िए। ये सवाब के लिए नहीं है, ये वो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसे हमने अपनी ज़िंदगियों पे नाफिज करना है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुं व फिल आखिरती हसनतुं। तो पहले दुनिया की कामयाबी है, फिर आखिरत की कामयाबी है। तो ये कुरान कहीं नहीं आपको मना करता। कुरान तो कहता है सच बोलो, कुरान तो कहता है सिला रहमी करो, कुरान तो कहता है अल्लाह पे यकीन रखो, कुरान तो कहता है कि अपने गरीब रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। कुरान वो है जिसने वुमेन राइट्स दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुमेन राइट्स के चैम्पियन थे, उन्होंने ग़ुलामों तक को राइट दिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दायमी सस्टेनेबल कामयाबी हासिल करें तो आपको, हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत मोहब्बत करते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी बड़ा अच्छा मनाते हैं और अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसे कत्ल करने के पीछे भी फिरते हैं। दोस्तों, मोहब्बत
तो ऐसी है ना कि जैसे वो करते थे वैसे हमें करना है। उनकी सीरत और किरदार और उनके अखलाक आपने अपनाने हैं। मैंने चैट जीटीपी से पूछा कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार अपनाना चाहता हूँ, तो आंसर आया कि जो वो करते थे वो अब आप करें। कितना आसान है। तो आएँ, आज हम वादा करते हैं, आज हम वादा करते हैं कि हम अपनी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला पे यकीन रखेंगे। आज हम वादा करते हैं कि आप अपने कैरेक्टर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपना लेंगे और वो किरदार और अखलाक पैदा करेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। अगर हम ये किरदार अपनाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज मुसलमान पूरी दुनिया में ज़लील हैं। आज पाकिस्तानियों के साथ कोई काम नहीं करना चाहता उनके किरदार की वजह से। तो आज सुपीरियर यूनिवर्सिटी के नौजवान अपने आप से, अपने वालिदैन के सामने ये वादा करते हैं कि हम अपने किरदार को मिसाली बनाएंगे। ज़ोर से इंशाल्लाह कहना ताकि आपके यहाँ पर ब्रेन में फिक्स हो जाए, बनाएंगे। आखिर में मैं एक दफ़ा फिर रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब मोहतरम सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस्लामाबाद में बड़ी ज़िम्मेदारी छोड़ के यहाँ तशरीफ़ लाए। शहजाद नवाज़ साहब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फिर एक दफ़ा हिज़ एक्सीलेंसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्यों? जिस तरह उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की सरपरस्ती की है, मुझे डर है शायद कोई और ना कर सके। जितना उनके अंदर दुख था, दर्द था अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अल्लाह मियाँ सारे सियासतदानों में ये जज्बा पैदा करे, सारे सियासतदानों में ये तदब्बुर पैदा करे। मैं कोई शायर नहीं हूँ, ना मेरी उर्दू इतनी अच्छी है, लेकिन आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। अगर आप कहें तो मैं जनाब गवर्नर की शान में इकबाल का एक शेर पेश करना चाहूँगा, इजाज़त है? अगर टूटा फूटा हुआ तो माफ़ कर दीजिए। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रखते सफ़र मीर कारवां के लिए। शायद इकबाल ने आप जैसे लीडर्स के लिए ये लिखा है। अल्लाह ताला हम सब को आपकी तरह, मेरे बच्चों को आपकी तरह बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान, ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी के नौजवान हैं, इस तरह नहीं होगा। ये जितने बैठे हैं पाकिस्तान के लिए जान देना चाहते हैं, इनको पता होना चाहिए कि हमने आपकी तरबियत क्या की है और पाकिस्तान के लिए आपके अंदर क्या प्यार भरा है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, सुपीरियर यूनिवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच।